हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है आर्टिकल्स पे। ठीक है, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा ए एंड द। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, चलिए आइए, तो अब हम सीधा क्लास पे चलते हैं। देखिए आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कितने? 3, ए एंड द। ठीक है, अब हम इनका प्रयोग सीखेंगे आज की क्लास में, इनका कि कैसे ए का प्रयोग करते हैं, कैसे एंड का प्रयोग करते हैं और कहां पे द का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? बहुत बच्चे इस चीज पे कंफ्यूजन में रहते हैं और बहुत गलतियां भी हो जाती हैं। जहां पे द लगाना है वहां पे ए लगा देते हैं, कहां पे एंड लगाना है वहां पे ए लगा देंगे, कहां पे ए लगाना है वहां पे एन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सब गलतियां आपको सुधारनी है। चलिए, जो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है यूज ऑफ ई। ठीक है, क्या है? यूज ऑफ ई। यूज ऑफ ई। ठीक है, देखिए ए का प्रयोग हम कहां करते हैं? ठीक है, ए का प्रयोग हम कहां करते हैं? ठीक है, देखिए ए और एन, यहां क्या है? ए है और एन है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए और एन में, ए एंड एन, ये देख रहे हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका भी मतलब एक होता है और इसका भी मतलब एक होता है। समझ में आया? ए का भी मतलब एक होता है, एक वस्तु के लिए ही ए का भी प्रयोग करते हैं, एन के लिए भी एक वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। तो यही चीज है कि कहां पे ए का प्रयोग होगा, एक वस्तु आएगी जहां पे ए का प्रयोग होगा और एक वस्तु आएगी जहां पे एन का प्रयोग होगा। कैसे करेंगे वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं क्या? यूज ऑफ ए। देखिए ए क्या होता है? काउंटेबल चीजों के लिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ए का क्या है कि दिस इज यूज फॉर काउंटेबल। यूज फॉर काउंटेबल। यूज फॉर काउंटेबल, जो गिने जा सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं उनके लिए ये यूज होता है। समझ में आया कि ए का प्रयोग कहां करते हैं? यूज फॉर काउंटेबल। दूसरा इसका पॉइंट है कि देखिए हमने वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा। तो जो ए होता है, ठीक है, क्या होता है? स्टार्ट विथ ठीक है, मोस्टली स्टार्ट, क्या होगा? मोस्टली स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट वॉइस। जो कॉन्सोनेंट वॉइस आती है ना, उस पे ज्यादातर ए का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ड जिनका स्टार्टअप कॉन्सोनेंट से हो उसको क्या कहेंगे? उसके आगे ए लगाएंगे। समझ में आया? चलिए देखिए, यहां मोस्टली का लगाया है हमने, मोस्टली लगाया है ना। इसका मतलब क्या है कि मोस्टली का मतलब ये हो गया कि ज्यादातर तो हम कॉन्सोनेंट के साथ लगाएंगे, बट कुछ ऐसे भी आएंगे जिसके आगे आप वॉवेल लगा होगा और वहां पे ए लगता होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया? जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में जैसे दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। ठीक है, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। ठीक है, बात तो लड़के की हो रही है लेकिन वह एक लड़के की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मोहन हैज अ पेन, मोहन हैज अ पेन। देखिए यहां भी क्या होगा? ए लगेगा। ठीक है, और यहां देखिए ये क्या है? पीएन, यानी कि पी क्या होता है? कॉन्सोनेंट। यहां पे देखिए बी क्या है? कॉन्सोनेंट।
समझ में आया? अब एक चीज और आप जान जाओ यूज ऑफ ए में ही कि जो ए होता है, ठीक है, ए किसके साथ लगता है? ये सिर्फ नाउन के साथ लगता है, ठीक है, नाउन के साथ लगता है। ये जो लगता है वह सिर्फ नाउन के साथ लगता है, ना कि प्रोनाउन के साथ लगेगा, ना एडजेक्टिव के साथ लगेगा, ना वर्ब के साथ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगेगा? नाउन के साथ लगता है। समझ में आया? देखिए हमने जो पीछे एग्जांपल दिया था, अब बॉय, तो बॉय भी क्या है? नाउन है। अब पेन, पेन क्या है? नाउन है। तो जो ए लगेगा वह किसके साथ लगेगा? नाउन के साथ लगता है और काउंटेबल चीजों के साथ ही लगता है। समझ में आया आप लोग को यूज ऑफ ए? चलिए, जो हमारा दूसरा पॉइंट है क्या है? यूज ऑफ एंड। यूज ऑफ एंड, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ एंड का प्रयोग कहां करते हैं, ठीक। देखिए यूज ऑफ एंड में आपने पहले भी कई बार क्लासों में पढ़ा होगा कि वॉवेल, ठीक है, वॉवेल। देखिए वॉवेल कितने होते हैं इंग्लिश में? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है। 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। समझ में आया? वॉवेल। एक चीज और, एंड भी क्या होगा? एंड भी जो यूज होगा वो काउंटेबल चीजों के लिए। एंड जो यूज होगा वो किसके लिए होगा? काउंटेबल चीजों के लिए। काउंटेबल मतलब जो गिनी जा सकती है, ठीक है। तो एंड भी क्या होगा? काउंटेबल। ए और एंड में कोई फर्क नहीं होता है। ए का भी मतलब एक होता है, एंड का भी मतलब एक होता है। ए भी काउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है, एंड भी काउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। बस अंतर क्या है कि ए जो होता है वह किसी वॉवेल वर्ड्स स्टार्ट होता है उसके पीछे लगता है, जबकि ए क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं कि जो वॉवेल के साथ यूज होता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि वॉवेल के साथ यूज होता है, सिर्फ वॉवेल बोल देते हैं। लेकिन देखिए कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे ये क्या, ठीक है। देखिए क्या है? ऑनेस्टी, ठीक। अब ऑनेस्टी में क्या यूज होगा, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे एच लगा हुआ है और एच क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, तो सर यहाँ पे ए लग जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं ये गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ए लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ए नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या? एन ऑनेस्टी, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पे तो अभी आपने बताया कि जो कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो उसके पीछे जो है कि ए लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाते समय ये भी बताया कि मोस्टली कॉन्सोनेंट, ठीक है, मोस्टली कॉन्सोनेंट, यानी कि कुछ वॉवेल्स के साथ भी लग सकते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट के साथ भी लगेंगे। तो ऐसे ही क्या होगा? मोस्टली जैसे ए के लिए यूज किया, ऐसे ही ये क्या होगा? मोस्टली तो वॉवेल के साथ यूज होगा, ठीक है। मोस्टली तो यूज होगा वॉवेल के साथ। मोस्टली क्या होगा? एंड वॉवेल के साथ यूज होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा? ये कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट वर्ड होंगे उनके साथ भी ये यूज हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है कि यहाँ पे जो है कि कॉन्सोनेंट वर्ड है और हम यूज कर रहे हैं एंड। तो देखिए क्या होता है, जो हमारी डिफिनीशन होगी, ठीक है, कि यूज तो होगा ही, बट कौन से? वॉवेल वॉइस से, वॉवेल साउंड से, ठीक है। ये कहां पे होगा? वॉवेल साउंड से, ठीक है। वॉवेल साउंड के लिए यूज होगा।
एन क्या होगा, वॉवेल साउंड के लिए यूज होगा। अब वॉवेल साउंड क्या होता है, अब यहाँ पे आप लोग देख लो, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्टी नहीं, एस तो लिखा हुआ है बट ऑनेस्टी नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी देखिए क्या आ गया, आ, और आ क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में स्वर होता है, और हिंदी वर्णमाला में स्वर होगा तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग हो जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। समझ में आया, इसलिए तो अब देखिए जो नया डिफिनीशन है, नए तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि एन इज यूज्ड, एन इज यूज्ड, एन तो यूज्ड होगा बट कहां पे, वॉवेल वॉइस कम्स इन हिंदी, वो वॉवेल वॉइस जो हिंदी से शुरू हो उनके लिए, ठीक है, इंग्लिश वाले पे मत जाना, हिंदी में भी एक बार उसको ट्रांसलेट करके देख लेना कि कैसे हिंदी में भी वो साउंड निकल रही है, ठीक है। चलिए अभी देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए हम दो लिखते हैं, ठीक है, चलिए ये क्या है, अम्ब्रेला, ठीक है, और एक और लिखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि यहाँ क्या लगेगा, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, तो यहाँ एन लगेगा और यहाँ भी एन लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तो एन लगेगा, सही बात है, बट यहाँ पे एन नहीं लगेगा। समझ में आया आप लोग को कि यहाँ पे एन नहीं लगेगा। मैंने अभी कहा ना, हिंदी में आप हिंदी ट्रांसलेट एक बार करके देखिए कि हिंदी में प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे इसको अम्ब्रेला बोलते हैं, अम्ब्रेला, ठीक है, अ आया और हिंदी में ये क्या हो गया, स्वर हो गया। जबकि यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, और यूनि में देखिए यह आ रहा है और यह क्या हो जाएगा, क ख ग घ, क ख ग घ क्या हो जाता है, व्यंजन होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट। समझ में आया, तो इस वजह से इसका भी हमें ध्यान देना है कि कहां पे कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है व्यंजन और कहां पे वॉवेल आ रहा है हिंदी में, ठीक है। तो जैसा होगा प्रोनाउंसिएशन वहां पे ए और एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया आप लोग को। चलिए हमारा जो लास्ट है वो क्या होता है, तीसरा द, तीसरा क्या होता है, द, ठीक है, यूज ऑफ द। देखिए द का कोई मतलब ही नहीं होता, द का कोई मतलब ही नहीं होता। तब आप लोग कहोगे सर द का मतलब ही नहीं होता तो यूज क्यों करते हैं। तो देखिए द का जो मतलब कुछ तो होता नहीं है, बट ये क्या करता है, किसी पर्टिकुलर, पहली चीज तो ये जानिए कि कहां यूज होता है, किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए। दूसरा किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, और किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी ये क्या होगा, जाना जाएगा, ठीक है। उसके सामने ये क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। तो यहां देखिए जो द का प्रयोग हुआ है वह क्या है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बता रहा है कि वो बच्चा कहाँ का है, क्लास 6 का बच्चा है, ठीक है। यानी कि
द क्या होगा, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, देखिए द का प्रयोग कुछ फेमस बुक्स के लिए भी होती है, जैसे द रामायणा, ठीक है, द महाभारत। ठीक है, कोई कास्ट हो उसके लिए भी क्या करेंगे, जैसे द हिंदू। कोई फेमस न्यूज़पेपर हो, जैसे द हिंदुस्तान टाइम। द हिंदुस्तान टाइम्स। समझ में आया? तो ये क्या है कि द का प्रयोग जितने भी फेमस चीजें होती हैं, इसी पर्टिकुलर सिंगल चीज के लिए, और क्या हो, फेमस हो, उसके लिए ये द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।